अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। आज प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी से। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को प्रो लीग में शिरकत के लिए लाइफलाइन मिल गई है। जराए का कहना है कि हुकूमती इदारे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिलकर फंड्स फराहम करेगी। इवेंट के लिए हॉकी फेडरेशन को रकम देने की बजाय बराह रास्त खर्च की जाएगी। इस पर बात करने के लिए PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया नजीब भाई। राना साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि हुकूमत और PCB मिलकर फंड्स फराहम करेगी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसी बात मेरे पास तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर मैं आपको कंफर्म कर सकूं, सॉरी। लेकिन मुझे तो ये पता है कि हमने गवर्नमेंट को लिखा है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जरिए से लिखा है, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो रवैया है वो बहुत पॉजिटिव है। उसमें वो चाह रहे हैं कि ये इंशाल्लाह ताला काम जो है ये होना चाहिए। तो मुझे बहुत पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये होगा। लेकिन क्रिकेट बोर्ड का मुझे कोई इत्तला नहीं है, ना हमारी उनसे कोई बात हुई है। अगर आपकी हुई है तो फिर ठीक है, हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो फंड्स का मामला है, इसको थोड़ा सा आप हमारे सामने थोड़ा क्लियर भी कर दें। आपके पास कितने फंड्स हैं, वो फंड्स कहाँ खर्च हो रहे हैं, उसको देखते हुए थोड़ा आगे हम बात भी कर सकते हैं ना, क्योंकि जब न्यूजीलैंड जैसी टीम जो है वो प्रो लीग खेलने नहीं जा रही है क्योंकि फंड्स उनके पास नहीं है, तो हमारे पास क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज नजीब भाई आपको ये क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास कोई स्टेडियम नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है जहाँ से पैसा आना होता है। ठीक है। एक हमारा हॉकी स्टेडियम है, कराची हॉकी क्लब और पाकिस्तान स्टेडियम। उसमें भी ये होता है हमारे पास कि जो आपको पता है कि वो सोर्स है वो बहुत कम है। तो आपको समझ है कि जब ये पैसा है, ये इतना काफी नहीं है कि जिससे आप हॉकी को चला सके। अब जो पैसा होता है वो हमने हुकूमत से ही मदद लेनी होती है और हुकूमत ही हमारी मदद करती है। आपको पता है हमेशा से हॉकी को पैसा जो है वो फंडिंग से ही हुआ है। तो उस लिहाज से हम ये चाह रहे हैं और ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारी मदद करेगी हुकूमत। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं, पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेली है, खिलाड़ियों का जज्बा इस वक्त ऑन है, कोचिज का जज्बा ऑन है, और हम चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान हॉकी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। इसके लिए हम ये पूरा उम्मीद है, और ये बहुत बड़ा खर्चा नहीं, हमने 35 करोड़ रुपए का उनको बना के भेजा है कि ये प्रो लीग के लिए, पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत होंगे, जिससे मैं समझता हूँ कि ये हॉकी आगे बढ़ सकती है। और उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि हमने ये भी ऑफर की है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड खुद खर्चा करना चाहे तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। हम ये खुद चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को डेली हमारी ट्रैवलिंग अलाउंस, हमारी टीम का जो है रहना खाना खुद कर दे, तो हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। और ना हमें पैसे में दिलचस्पी है। एतराज से हटके ये भी है ना कि पिछले जो इतने सारे फंड्स पहले भी, सिर्फ आपकी नहीं, इससे पहले भी मिले हैं, तो उस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है, पैसे जाते कहाँ हैं, किस तरह से खर्च होते हैं। तो ये तो एक अलग चीज हो गई। खिलाड़ी के डेली अलाउंस और दीगर मामलात को हल करने के लिए क्या प्लान है? क्योंकि जब तक वो सिक्योर नहीं होंगे फाइनेंशियली, जब तक उनको ये सेटिस्फैक्शन नहीं होगी कि हाँ ठीक है मेरा घर चल रहा है तो मैं खेल पे फोकस कर सकूं, तो फिर हॉकी तो आगे नहीं बढ़ सकती। नजीब भाई, मैं अब सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का। मैं उस हिसाब से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई हॉकी फेडरेशन में करप्शन नहीं है। ये सब एक जूम किया जाता है और एक माहौल बना दिया जाता है कि करप्शन का नारा लगा के सारा काम रोका जाए। कुछ अनासर हैं हम में ही, हमारे ही हैं वो भाई, लेकिन उनको ना समझी में ये बात समझ नहीं आती कि वो इतना शोर डाल देते हैं कि जिससे ये लगता है हम आए दिन इस बात का जवाब नहीं दे सकते। अगर किसी के पास एविडेंस है तो आपके पास आके बैठ क्यों नहीं जाता? पहली बात। दूसरी बात है, मैंने आपको इतनी बड़ी बात की आज कि बता दें कि पाकिस्तान हॉकी के सोर्सेज क्या है कि यहाँ से पैसा आना होता है, तो हम खर्च नहीं कर रहे, फिर तो बड़े जालिम है, बड़े जुल्म हो रहा है जी। अगर भाई आपको पता नहीं चल रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है इनकी। लेकिन फंड्स तो पहले भी मिलते रहे हैं ना। तो और फिर क्या आसिफ बाजवा के जमाने में जो ये बातें चलती रही हैं वो गलत है? आप कह रहे सब बेबुनियाद है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पेशल ऑडिट हुए हैं, उसके ऑडिट हुए हैं। कोई किसी ये थोड़ी कह रहा है कि नहीं हुए ऑडिट। कोई किसी पे जिम्मेदारी फिक्स हुई है? ठीक है। आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। राना साहब, शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी डिस्कशन में शामिल करते हैं। शाहिद भाई, ये बताइएगा कि अभी राना मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि ठीक है, मैं ये बात मानता हूं कि हॉकी फेडरेशन की अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि माहौल बिला वजह का क्रिएट किया जाता है, आज से नहीं हमेशा से,
कि कोई करप्शन हुई है पीएचएफ में। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? देखो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी इनको वाज़ेह अल्फाज में एक लेटर दिया है कि आप अपने अकाउंट्स की तफसीलात बताएं। राना ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने अपने अकाउंट्स की तफसीलात दे दी हैं। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अपने मामला दुरुस्त करने पड़ेंगे। हॉकी को वैसे ही फंडिंग नहीं है, अगर उस पर उंगलियां उठेंगी, अगर उस पर शक व शुबे का इजहार किया जाएगा कि पैसे गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तो फिर और भी फंडिंग नहीं आएगी। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि प्रो लीग के लिए गवर्नमेंट भी तैयार है कुछ पैसे देने के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पैसे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी पाकिस्तान क्रिकेट फेडरेशन के जरिए ये बता रहे हैं कि वो बराह रास्त हॉकी फेडरेशन को नहीं देंगे पैसे, वो अखराजात खुद से उठाएंगे। तो ये एक तरह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर अदम एतमाद का इजहार है। हॉकी फेडरेशन को, राना खुद ओलंपियन रहा है, इसने बड़े एजाज़ात दिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हॉकी को सर्व किया है। तो इन लोगों को अपने हॉकी के जो भी मामला हैं दुरुस्त करने चाहिए। तारिक बुख्ती साहब कल एक मीडिया टॉक में बता रहे थे कि इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए। तो जब तक ये अपने मामला दुरुस्त नहीं करेंगे, इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं करेंगे। ठीक है। तो राणा साहब ने तो अभी खुद ही कह दिया, थोड़ा सा मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। हाँ, आपने तो खुद ही कह दिया कि इसमें एतराज कोई नहीं। जी, हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की हैसियत से खुद ऑफर दे रहे हैं कि भाई हमें पैसे ना दो। जी जी। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट पे भी पैसे खर्च ना करो, सेक्रेटरी जनरल पे भी ना करो, सिलेक्टर पे भी ना करो, जो मीडिया का नुमाइंदा हम भेजते उस पर भी ना करो। ये खुद हम करेंगे। हम अपने जो स्टाफ की सैलरी है ये भी खुद अरेंज कर लेंगे, लेकिन टीम के लिए करें। हमें कोई एतराज नहीं है भाई, हमसे अंगूठे लगवा ले, हमसे साइन करवा ले, हम लिख के देने के लिए तैयार है। ये बात हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, ये मामला तो खैर फिर क्लियर ही हो गया। मुझे फिर एक चीज बताइएगा कि एशिया कप के हवाले से भारत जाने का क्या फैसला है, इस बारे में कोई बात हुई है? नजीब भाई पहले ही कह दिया था कि जो गवर्नमेंट कहेगी हम उसको मनो-मन कबूल करेंगे। जैसे जैसे वो हमें एडवाइस कर रहे हैं हम वैसे वैसे चल रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जैसे गाइड किया है गवर्नमेंट ने, हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सदर तारिक बुख्ती साहब का ये क्या कहना है इस हॉकी लीग के हवाले से, वो भी आपको सुना देते हैं, फिर दोनों की राय भी लेंगे। ये इनविटेशन आई है FIH की तरफ से। गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर शायद ये मुमकिन नहीं है कि हम जाके प्रो लीग में पार्टिसिपेट कर सकें। तकरीबन 35 करोड़ का हमने बना के भेजा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। 12 तारीख हमने हमें दी थी, लेकिन हमने 20 तारीख तक का कहा है कि हमें मजीद थोड़ा सा टाइम चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि हम प्रो लीग में जाएं। इससे पाकिस्तान हॉकी को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, रैंकिंग में भी बड़ा फर्क आएगा, बच्चों को भी बड़े अच्छे मौके मिलेंगे कि अपनी गेम को इम्प्रूव करें। शाहिद साहब, मौके अच्छे मिलेंगे, एक्सपोजर मिलेगा, बूस्ट आएगा, आप अग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को प्रो हॉकी लीग में जाना चाहिए। इससे पहले भी पाकिस्तान कमिट करने के बाद नहीं गया था, तो पाकिस्तान को पेनल्टी लगी या जो भी कुछ एक्शन लिया था FIH ने। तो इस दौर में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इस दौर में जरूर जाना चाहिए। हॉकी टीम ने अच्छी खासी जो है प्रोग्रेस शो की है। पिछले साल एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हम तीसरे नंबर पर थे, अजलान शाह, और FIH नेशंस कप में हम दूसरे नंबर पर रहे। ये टूर्नामेंट हम जीत भी सकते थे। थोड़ी सी अगर पुश मिलेगी हॉकी को, ये प्लेयर बहुत अच्छे हैं, और थोड़ी सी हमारी इंतजामिया अपने जो एक्ट्स हैं वो दुरुस्त कर ले, ज्यादा प्रेसिडेंट साहब ज्यादा टूर ना करें, ये पैसे प्लेयरों के ऊपर खर्च हों, तो हमारी हॉकी आगे जा सकती है। बड़ा अच्छा दौर है, ये लड़के बड़े अच्छे हैं। राणा साहब, लड़के बहुत अच्छे हैं और एक्सपोजर तो मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन तसलसल आना गेम में और कंसिस्टेंसी पैदा करना, उसके लिए क्या सोच रहे हैं? तो मैं शाहिद भाई से कहूंगा कि शाहिद भाई हमारे को पुराना जानते हैं, और आप भी हमें माशाल्लाह बहुत पुराना जानते हैं। कुछ फेडरेशन की तारीफ भी कर दिया करें, इसने बड़ा काम किया है अल्लाह के फजल से। जिस दिन हमने संभाली थी 18वें नंबर पे थी। हॉकी टीम ने प्रोग्रेस की है, ये किसकी तारीफ है? हाँ, हॉकी टीम अच्छा कर रही है, फेडरेशन का काम तो हो रहा है ना, लेकिन वो मसले मसाइल है उनको भी सॉल्व करना जरूरी है राणा साहब। लेकिन राणा, अच्छी चीजें करते करते एकदम से ये आ जाए कि मलेशिया में पैसे नहीं दिए, वो हमें अजलान शाह में नहीं बुला रहा है पुरानी फेडरेशन ने, और फिर हमारे फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी हर टूर पर चले जाते हैं। तो अच्छी चीजों के साथ जब छोटी बुरी चीजें होती हैं तो फिर उसके ऊपर भी बोलना पड़ता है, और जब आप बुरी चीजों के साथ अच्छी चीजें बोलते हैं तो उनका ज्यादा वजन होता है। अब ये जो टूर पे जाने वाली बात है कि अब दुनिया के सामने ये कहा जाए कि फंड्स बिल्कुल नहीं है और सेक्रेटरी और सदर हर जगह जा रहे हैं, तो फिर ये अजीब लगता है ना। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जी, ना सेक्रेटरी ने अभी फंड लिए हैं कोई, ना सदर ने लिए हैं। ये है रिकॉर्ड की बात। जो अभी टूर हुआ है ना मलेशिया वाला, इसकी बात भी बता दूं, लेकिन हमने तो अब ऑफर और बढ़ के दे दी है कि भाई हम पे एक पाई खर्च ना की जाए।
हम तो इससे बढ़ के ऑफर दे रहे हैं आपको। जी भाई, इसको हाईलाइट करें जी बिल्कुल, इसको बताएं कि यार इससे बड़ी क्लैरिटी और क्या होगी कि सामने आपके लाइव शो में कह रहे हैं कि भाई हम पे ना लगाएं, हम चाहते नहीं हैं। हम कहते हैं आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन खुदा के लिए ये हमारी टीम जो है। और फिर मैंने दूसरी बहुत बड़ी बात की है आपको, अगर आप अंडरस्टैंड करें कि हॉकी का इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम बना दें, फिर हम ना लड़कों को दें, खिलाड़ियों को ना दें, खिलाड़ियों के ऊपर ना लगाएं, तो फिर हम बहुत बड़े कसूरवार हैं। ठीक है, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, जबकि सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब हमारे साथ थे, और क्लियर उन्होंने कह दिया है कि पैसे हमें ना दें, हम कहीं लिख के भी देने को तैयार हैं, जो अखराजात हैं वो उठाएं, उसमें हॉकी को बैक करें, सपोर्ट करें। फिलहाल यहां लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, क्रिकेट की बात होगी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again. ब्रेक पे जाने से पहले हम हॉकी पर बात कर रहे थे, अब क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें T20 सीरीज़ को लेकर बात की थी तौसीफ भाई से, लेकिन वक्त कम था बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से, तो आज उनसे फिर हमने राब्ता किया है। और तौसीफ भाई, थैंक यू वक्त देने का, फिर बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि हम T20 सीरीज़ तो जीत गए, लेकिन आगे इम्तिहान बड़े सख्त हैं। खुद सलमान अली आगा ने कहा है कि नज़रें जो हैं वो वर्ल्ड कप पे है। अभी देखते हुए आपको लगता है ये टीम तैयार है? तो स्टार्ट किया है इन्होंने, और हमारे यहाँ प्रिपरेशन का पता ही नहीं चलता। हमने ये सीरीज दोनों देखी, उसमें काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन हमें प्रिपरेशन का आइडिया नहीं हो रहा कि ये किस तरह प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। खैर उनको छोड़ दीजिए, जो प्लेयर्स इन्होंने रखे हैं जिससे सबको थोड़ा सा था वो कि भाई ये नहीं। लेकिन अब ये जो बात कर रहे हैं, मुझे इस पे लग रहा है कि ये जो आने वाली 2-3 सीरीज हैं, इसके बाद आपका सारा कुछ सामने आ जाएगा। और अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो हमारी बात सुन लें कि अब आप वो चीज़ खिलाएं, ट्राई ज़रूर करें, लेकिन वो चीज़ खिलाएं आप जो आपने आगे लेके जिनको चलना है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि सबसे इजी वो है, और इसमें कोई किसी को परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके इरादे बहुत मजबूत हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा ही होना है। तौसीफ भाई, बात तो जो है वर्ल्ड कप की अभी काफ़ी आगे है। इससे पहले एशिया कप, खुद एसीसी के सदर मोहसिन नकवी साहब ने वेन्यूज़ और तारीखों का ऐलान कर दिया है। 14 सितंबर को बिग गेम बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। लगता है आप हम इन मुकाबलों के लिए अभी तैयार हैं, हम रेडी हैं एशिया कप के लिए? नहीं, अभी मेरे ख्याल से रेडी नहीं है। और हमने देखा जिस तरह भी किया, हम बार बार उसको दोहरा रहा हूँ कि आपके प्रिपरेशन ठीक नहीं है। आप जिस तरह एक टीम जब खेलती है तो टीम बनाने की कोशिश, कहूँगा कि बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप इतने सारे ऑलराउंडर डाल दे रहे हैं, आपको फिक्रें होती हैं। मेरे नज़दीक आप 5 बॉलर तैयार करने की कोशिश करें आगे, कि 5 बॉलर आपने तैयार करने, और बाकी बैटिंग और विकेट कीपर, एक आधा ऑलराउंडर उसमें होता है। तो आप ये सोच के अगर चलेंगे तो आपके लिए, क्योंकि आप कह तो देते हैं कि कप्तान सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी करने वाला खेल मेरा ख्याल अभी ख़त्म करना चाहिए। और आप प्रॉपर जो है 5 बॉलर्स रखें, और 5 बॉलर में ठीक है 4 अगर तगड़े होते हैं, 2 आते हैं, एक ऑलराउंडर तगड़ा होता है, तो आपके होते हैं। लेकिन 5 बॉलर्स का मैं समझता हूं कि आप टारगेट लेके चलें, और उसी तरह आपकी बैटिंग तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अगर कुछ करती है तो बहुत ही अच्छी। और ये लोग के आने से तो मुसीबतें भी लोगों के ऊपर पड़ गई हैं, साहबजादा के हुआ या साइम का रन्स करना, तो ये लोग ने आन के थोड़ा सा लोगों को, और ये अच्छी बात है, किसी को फिक्र पड़े ना, तो नजीब बहुत ज़रूरी है कि फिक्र पड़े कि यार अगर मैं 2-3 नहीं कर, खैर हमारे यहाँ तो पता भी नहीं चलता कि वो फिर भी चला जा रहा होता है, लेकिन फिक्र होनी चाहिए कि यार पीछे मेरे पास बैठे हुआ है कोई, अगर मैंने 3 इनिंग नहीं किए तो शायद ये अंदर आपकी जगह आ जाएगा, और ये फेयर है ना, इसमें कौन सी है। अभी आपने खिलाड़ियों की बात की और कहा कि पता भी नहीं चलता, इतना वक्त गुजर गया, इतनी इनिंग निकल गई। हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात तो कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई एम ऑल इन फेवर ऑफ इट। लेकिन इस चक्कर में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस देख के थोड़ी सी हैरानगी होती है। लाहौर में जो बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी लगाई मोहम्मद हारिस ने, उसके बाद 6 इनिंग्स में वो डबल फिगर में नहीं जा सके। बांग्लादेश के खिलाफ 3 और यहाँ 3, 4 की एवरेज से 21 रन किए हैं। इसको कैसा देख रहे हैं? यही एक चीज़ है जिसको मैं कहना चाहता हूँ
कि आप अगर खैर अब तो इसमें आने के बाद तो आप जो जगह दी है उसके बाद अगर वो नीचे से नीचे 7 नंबर पे भी गए मेरा ख्याल वार्ड, तो मतलब आप विराट, हाँ उसको वो तो यही कह देगा ना कि भाई मैं तो इस जगह पे खेलता हूँ, मुझे वहाँ 7 नंबर या 8 नंबर पे भेज रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, ये भी हो सकता है। बट एक्सक्यूज कोई नहीं है, लेकिन यूँ कि आप कीपर हैं इसलिए आपका खेलना बन रहा है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार जिसको आप चांस दे रहे हैं, अभी आपने ऊपर खिलाया 4 नंबर या भी खिलाया उसको, देखा चला, थोड़ी उसकी वीकनेस ये कहता हूँ वो थोड़ी बहुत ज़्यादा जल्दी करता है, इतनी जल्दी के उल्टे सीधे शॉट खेलने की कोशिश करता है। सही पिच पे तो शायद ये लग जाएंगे और थोड़ी हल्की बॉलिंग पे आप बहुत रन्स कर लेंगे। ज़रा अच्छी टीम आएगी ना, आपके लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये जो खेल रहे हैं क्रिकेट, ये वो वाली क्रिकेट खेल रहे हैं जो आजकल होती है, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि आपके शॉट लगें, तो आप थोड़ा धीरज रखें, आराम से खेलें और उसके बाद आपके शॉट तो लगते हैं। जो आदमी मार सकता है ना छक्के, तो वो कभी भी मार देगा, तो थोड़ा सा स्टे किया करें ताकि पिच वगैरह को आप रीड कर पाएं। लेकिन तब आप मुआवजा करें ना, और आपकी रिप्लेसमेंट हो आप मोहम्मद रिजवान की, जिनका एवरेज 47.5 का है T20 इंटरनेशनल में, तो फिर ये जस्टिफिकेशन नहीं बनती ना। या तो आपने कोई और ऑप्शन अच्छा तैयार किया होता, आपने हसीबुल्लाह को कंसिडर ही नहीं किया, वो इतना ज़बरदस्त और टैलेंटेड प्लेयर था, तो यहाँ फिर इनके लिए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। क्या लगता है आपको रिजवान वापस आ सकते हैं या T20 में उनके लिए दरवाजे बंद हो गए? देखिए आप उस सूरत में जाएं कि जब कोई कुछ ना कर रहा हो। देखें, मैं एक ही चीज़ है, आप चांस दें, जो भी है इनको चांस दें, आपके पास टाइम है। ये लोग तो तैयार बैठे हैं, बल्कि ऑफिशियल के जहनों में भी तैयार बैठे हुए हैं कि इन्होंने आ जाना है, क्योंकि सिर्फ ऑफिशियल ही नहीं, इधर उधर से भी काफ़ी कुछ हो रहा है, तो उस तैयारी तो उनकी हो सकती है। ये बताइए मुझे कि हारिस कितने मैच खेले में और रिजवान कितने मैच खेले? एक एक्सपीरियंस भी बड़ा काउंट करता है, और ठीक है वो है अपनी जगह, लेकिन इनको भी इतना कर दें आप कि ये कह ना सकें कि यार मेरे साथ ज्यादती कर दी, मुझे थोड़ा होना, फिर ये नहीं, फिर उनको उन्हीं नंबर पे देखिए ना, साहबजादा न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्र भाई हमारे साथ थे और इन चीज़ों के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे वनडे सीरीज़ है जिसमें हमारे सुपरस्टार सब वापस आ जाएंगे। चलते चलते आपको ये भी बताता चलूँ कि जश्न आज़ादी और मार्का हक के मौके पर शहर कायद में स्पोर्ट्स फेस्टिवल की सरगर्मियां, साइकिल रेस, ताइक्वांडो, पैराग्लाइडिंग समेत दीगर खेल शामिल हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।